नमस्कार दोस्तों, आप लोग मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं? कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर, स्क्रीन साइज, यही सब देखते हैं ना। लेकिन जब से 5G फोन आ गया है, 5G टेक्नोलॉजी आ गई है, तब से लोग इन सबको इग्नोर कर दे रहे हैं। यानी कि उनको 5G चाहिए और 5G फोन के आड़ में उनको क्या मिल रहा है इसके बारे में उनसे कोई मतलब नहीं है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोबाइल फोन एक्सचेंज 5G घोटाला। आप बोलेंगे ये क्या है भाई, ये कौन सा घोटाला है जो हमें पता ही नहीं है, आप बात कर रहे हो। दोस्तों, ये ऐसा घोटाला है जो कि डायरेक्टली आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये छुप कर हो रहा है। कोई भी घोटाला होता है वो डायरेक्ट सामने नहीं होता है, यानी कि कोई सामने घोटाला कर देगा तो पता ही चल जाएगा, उसका बिजनेस जो है खल्लास हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो घोटाला है वो धीरे धीरे, जो साइलेंस घोटाला होता है, जैसे कि वो है तो घोटाला लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, आपकी आंखों में धूल झोंक कर। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्मार्टफोन बेच रही हैं, लेकिन यहां पर ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में घोटाला हो रहा है। क्या घोटाला हो रहा है आखिर में, उसी के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले हम लोग सोचते थे कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है हमारे मोबाइल फोन में? कैमरा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, दूसरा डिस्प्ले साइज इंपॉर्टेंट है, तीसरा बैटरी लॉन्ग होनी चाहिए, चौथा वो अच्छा उसमें प्रोसेसर होना चाहिए ताकि हमारा फोन जो है ज्यादा लंबा चले। लेकिन जब से 5G टेक्नोलॉजी आ गई है तो लोग ये सभी चीजों को, कैमरा, बैटरी एंड प्रोसेसर, इन सबको इग्नोर करके बस वो ये देख रहे हैं कि 5G फोन जो है हमारे हाथ में आ जाए। और खास कर ये तब जब आप अपने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करते हैं, तब तो घोटाला और भी बढ़ जाता है। क्यों? इसको इस तरह से समझते हैं। अगर मान लीजिए कि आप जो है 15 से 20 हजार का फोन आपके पास है, एक मोटी मोटा आप समझ लीजिए कि आपके पास 20 हजार का फोन है और वो फोन कोई भी ब्रांड का हो सकता है, सैमसंग का हो सकता है, रेडमी का हो सकता है, रियलमी का होता है, किसी भी ब्रांड का फोन हो सकता है। वो 5G फोन नहीं है, वो एक 4G फोन है, लेकिन अब आप उसे एक्सचेंज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसमें 5G सिम कार्ड तो है, जियो का आपके पास 5G डाटा है, जिसमें जियो का आप जो है नेट यूज करना चाहते हैं। लेकिन अब जो है, जो आपके पास मोबाइल फोन है वो 4G टेक्नोलॉजी का है, 3G है, 2G है, उसमें 5G टेक्नोलॉजी नहीं है, 5G बैंड नहीं है। ऐसे में आप लोग जो ऑनलाइन कंपनियां जो ऑफर देती हैं मोबाइल एक्सचेंज करने का, उस मोबाइल को एक्सचेंज ऑफर में आप लोग को लगता है कि भाई यहां पे तो बहुत इजीली हमारा मोबाइल फोन एक्सचेंज हो जा रहा है। और तो इसमें जो है 1500 से लेकर 3500 तक जो है अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जा रहा है। डिस्काउंट का मतलब ये है कि आपका जो फोन है, जो मान लीजिए 20 हजार वाला फोन है, उस पर आपको वैसे तो दावा होता है कि 1000 से लेकर 10 हजार तक का आपको यहां पर फायदा होगा और आपका फोन जो है एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन 90% लोगों के साथ घोटाला यह हो रहा है कि वो जो फोन आपके पास 20 हजार वाला है, उसका सब कुछ चेक करने के बाद, अगर मान लीजिए कि आपका फोन का बॉडी, आपके फोन का ये जो बॉडी है, ये बॉडी पूरा अच्छा है, इसमें जो टच स्क्रीन है वो भी अच्छे से काम कर रहा है। हो सकता है कि आपने इसको 6 महीने पहले ही खरीदा हो या फिर 1 साल हो गया हो, लेकिन फिर भी आपका जो फोन है, मोबाइल फोन, वो वर्किंग कंडीशन में है, ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी सब काम कर रहा है, प्रोसेसर सब कुछ बढ़िया है। लेकिन फिर भी ये 20 हजार वाला फोन आपको 10 हजार का बेनिफिट नहीं देगा। कहने मतलब ये है कि अगर आप 20 हजार का 5G फोन ले रहे हैं तो ये 10 हजार का भी आपको, जो आप एक्सचेंज ऑफर में जा रहे हैं, तो ये 10 हजार का भी आपको नहीं मिल रहा है। तो ये एक हो गया सबसे पहला घोटाला, क्योंकि आपका फोन वर्किंग कंडीशन में, अगर आप इसको एक्सचेंज ना करें, इसको आप बाहर किसी को सेल करें, तो ये बहुत अच्छे से 12 से 13 हजार रुपए में बिक जाएगा। लेकिन यहां पर ऑनलाइन जो शॉपिंग वेबसाइट है, वहां पर जब आप इसको एक्सचेंज करते हैं तो होता है क्या है भाई, वहां पर ये होता है, वहीं पर घोटाला सबसे पहले होता है। क्योंकि ये जो कंपनियां ना बहुत अलग अलग तरीके से पैसा कमाना चाहती है, प्रॉफिट कमाना चाहती है, उसी की यार में घोटाला होता है क्या है, ये उसमें सिर्फ 1500 से लेकर 3500 और बहुत हो गया तो 4000 तक का, 3500 से सुई आगे जाती ही नहीं है और 4000 के ऊपर तो जाता ही नहीं है, उतना ही देंगी। आपके फोन में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अच्छा है, आपके फोन में बॉडी सेंसर अच्छा है, आपकी बॉडी डैमेज नहीं है, स्क्रीन फुल अच्छा है, टच स्क्रीन काम कर रहा है, फिर भी और उसके बदले में आपको क्या मिलता है उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन घोटाला तो वहां से शुरू होता है। यहां पर तो चलो ठीक है, 3500 रुपए में डिस्काउंट कर दिया, हालांकि जो है अगर इसको बाहर बेचते तो आपको 12 से 13 हजार रुपए मिलता,
लेकिन आपने इजीली इसको एक्सचेंज कर दिया। अब ये जो फोन है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें जो भी चीजें, जो भी मटेरियल आपको 20,000 में मिला हुआ है, आपने 1 साल पहले खरीदा था या फिर 6 महीने पहले खरीदा था इस फोन को, मोबाइल फोन को, इसमें जो भी स्पेसिफिकेशन है इस फोन का, ये 4G फोन है, इसमें जो भी स्पेसिफिकेशन है उसमें जो भी जितने भी, मतलब ये मान ली ब्लूटूथ है 5.0 वर्जन है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है और कैमरा है, इसके अलावा प्रोसेसर है, प्रोसेसर में भी घपला हो रहा है। प्रोसेसर में क्या है कि जो प्रोसेसर इस फोन में है वो प्रोसेसर आपको 5G फोन में नहीं मिल रहा है, ठीक है, मिल तो रहा है पर उसकी स्पीड नहीं मिल रही। कहने का मतलब ये 4G फोन है, 4G फोन को स्पीड देने के लिए इसमें जो प्रोसेसर है वो काफी हाई है और इसके लिए आपने पेमेंट किया है, इस फोन को 20,000 में खरीदा है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो आप 5G फोन खरीद रहे हैं, 5G मोबाइल फोन जो आप खरीद रहे हैं, उसमें 5G की जो स्पीड मिल रही है वो तो मिल रही है सिम कार्ड से, जियो का सिम कार्ड, एयरटेल का सिम कार्ड, जो भी 5G सिम कार्ड है, नेटवर्क से स्पीड चल रहा है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास कितना भी बढ़िया प्रोसेसर वाला मोबाइल फोन क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें इंटरनेट की स्पीड नहीं है तो आपको भी पता है कि वो जो है, जो फोन है वो नहीं चलने वाला, उतनी स्पीड नहीं देने वाला। यानी अगर आपके पास जो डिवाइस है वो समझ लीजिए 5G है, लेकिन जो नेटवर्क आप कनेक्ट किए हैं, जो मोबाइल डाटा यूज कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सिम कार्ड की, टेलीकॉम की, उसमें अगर 4G टेक्नोलॉजी है और 4G डाटा है तो आपका जो मोबाइल फोन है, 5G फोन, मोबाइल फोन, वो किसी काम का नहीं है, वो स्पीड दे नहीं सकता। यानी स्पीड कहां से मिल रही है? स्पीड आपको मिल रही है सिम कार्ड से, जहां से आप जो रिचार्ज कर रहे हैं 5G डाटा प्लान वगैरह, वहां से स्पीड मिल रही है। तो बस इसमें क्या है कि मोबाइल कंपनियां काफी चालाक हो गई है, वो सिर्फ 5G फोन धड़ल्ले से एक्सचेंज ऑफर के थ्रू जो है बेच रहे हैं और 1500 से लेकर 3500, 4000 तक जो है एक्सचेंज कर रही है, कई इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो। अब क्या हो रहा है वहां पे कि अब यहां पर कैमरे में अगर सेम प्राइस में जा रहे हैं कि 20,000 रुपए का जो 5G फोन है या फिर जो है 15,000 का है या फिर 17,000 का है, अगर आपका 20,000 का फोन है जो आपका 4G फोन है और जो आपने 18,000 का या फिर 20,000 का 5G फोन लेने का एक्सचेंज किया है, तो हो क्या रहा है, जो टॉप चीजें हैं जैसे कि मोबाइल का बैटरी हो गया, अगर इसमें जो है 5,200 या फिर 400 जो इसका जो बैटरी का साइज है, अगर वो इतना मिल रहा है 5,000, तो जो 5G है उसमें 4,800, अगर ये 5,400 है तो उसमें 5,000। अगर कैमरा अगर मान लीजिए कि ये 50 मेगापिक्सल है तो उसमें भी कटौती, उसमें AI कैमरे के नाम पर उसमें घालमेल हो रहा है। एक्चुअल कैमरा तो आपको पता भी नहीं है, लिख तो देते हैं 50 मेगापिक्सल, लेकिन यहां पर एक्चुअल जो कैमरा है वो कितना है, वो अंदर की बात होती है, वो आपको पता भी नहीं चलता। इसके बाद और बात कर लेते हैं, सबसे मेन बात इसका जो पावर है, इंजन की बात कर लेते हैं। मोबाइल फोन का इंजन, प्रोसेसर, बहुत सारे प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो है मीडियाटेक है। लेकिन आपको कई सारी वेबसाइट में आपको बताता हूं, उस वेबसाइट पर अगर सबसे बढ़िया काम क्या है कि अगर आप जाकर चेक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि सिर्फ 5G के नाम पे आपको कुछ चीजें कितना जो है डिस्क्रीज, इसमें जो है फीचर्स को कम कर दिया जा रहा है। और ये है मेन घोटाला आपके साथ, पैसे भी जो है आपसे ज्यादा ले लिए और 5G के नाम पर आपसे जो स्पेसिफिकेशन है वो पूरे नहीं मिल रहे। तो अब बात आ रही है कि भाई इसमें कर क्या सकते हैं। चलिए देखिए, ये कंपनियां बहुत ही चालाक हैं, सबको पता है कि पहले लोग देख रहे हैं रैम कितना, स्टोरेज कितना है, तो रैम स्टोरेज में कुछ भी कटौती नहीं कर रहे। प्रोसेसर का जो पावर है वो पूरा जो वर्जन है जितना भी हो, जैसे मान लीजिए कि मीडिया का 700 हो गया, जो है स्नैपड्रैगन 7000 हो गया, वो 700 हो गया, 720 हो गया, वो वही रख रहे हैं। लेकिन उसमें अंदर से कटौती जो लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन वो वही है, लेकिन जो रियल में जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें घपला है। अब मान लीजिए कि यहां पर जो है स्क्रीन साइज है उसको भी थोड़ा कम कर दिया है कंपेयर टू ओल्ड मॉडल, मतलब जो आपके पास जो फोन है। रैम साइज जो है बढ़ा दिया है, क्यों, लोग वही देख रहे हैं। स्टोरेज बढ़ा दिया है, प्रोसेसर लो क्वालिटी है कंपेयर टू ओल्ड मॉडल, कैमरा लो क्वालिटी है कंपेयर टू ओल्ड मॉडल, पैसा सब कुछ वही लग रहा है, लेकिन यहां पर जो है आपके मोबाइल फोन में 5G के नाम पर घोटाला हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, मुद्दे की बात कर लेते हैं। आखिर आप क्या करेंगे, कैसे आप अपना मोबाइल फोन एक्सचेंज करेंगे या फिर कैसे आप 5G फोन को खरीदेंगे। देखिए, अगर आप एक 5G
मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यह घोटाला सिर्फ मोबाइल फोन एक्सचेंज करने तक ही है, क्योंकि 5G फोन अगर आप खरीदेंगे तो सीधी सी बात है कि आप उसमें देखकर ही खरीदेंगे। पहली बार अगर 5G फोन खरीद रहे हैं तो सारे स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 5G फोन नहीं है और आप जो है 4G फोन को एक्सचेंज करके 5G ले रहे हैं तो वहां पर ये सारी चीजें हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी बहुत सी वेबसाइट है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर smartprix.com, versus.com, m.gsmarina.com, बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर आप जाकर इसको वीडियो में नहीं, आपको सबसे ज्यादा सटीक निरीक्षण जो मिलेगा वो मिलेगा वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पर आप जाकर कंपेयर कर सकते हैं जो मोबाइल फोन 4G फोन जो आपके पास है उसको उसका मॉडल नंबर लिखकर, और इसके साथ ही जो एक्सचेंज करने के बाद आपको 5G फोन मिल रहा है, उन दोनों को कंपेयर करके उसका फुल स्पेसिफिकेशन देखेंगे, तब आपको पता चलेगा वाकई में कि आपके साथ कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। तो आप कर क्या सकते हैं, आप वो फोन को इग्नोर कीजिए और एक्सचेंज मत कीजिए, आप उसी फोन को किसी बाहर आउटसाइड बेच दीजिए, उसके बाद से आप जाकर अपने लिए एक 5G स्मार्टफोन खरीद लीजिए। तो एक्सचेंज के मामले, एक्सचेंज में अगर आपको फुल वैल्यू मिल रही है किसी दुकान पे, ऑफलाइन दुकान पे, तो वो बढ़िया है। लेकिन अगर ऑनलाइन शॉप पर जा रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन स्टोर पर जा रहे हैं और ऑनलाइन स्टोर पर जाने के बाद आपको फुल वैल्यू ऑफ मनी नहीं हो रही है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके बदले में आपको फुल वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ये आपके लिए एक घोटाला है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इतना माइक्रो लेवल पर हो रहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो होगा क्या, आपको जब तक जो है 5G की स्पीड मिलेगी तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो स्पीड डाउन होगी और 4G किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं, या फिर मान लीजिए कहीं आप जो है गेमिंग खेलते हैं या फिर ऑफलाइन कोई एक्टिविटी करते हैं, तो आपको उतनी स्पीड नहीं मिलेगी जितने की पहले वाले यानी कि इस वाले 4G फोन में थी, क्योंकि इसका जो इंजन है काफी मजबूत है, ठीक है। और अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी घोटाला की लिस्ट आने वाली है, तो रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं राम के प्रजापति मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी राय इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।